अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू टेक्नोलॉजी नॉलेज। मैं आपका टीचर मोहम्मद अकरम। हम देख रहे हैं पास्ट पेपर्स में बार बार रिपीट होने वाले टॉप मोस्ट रिपीटेड कंप्यूटर एमसीक्यूज़ को, जो हर एग्ज़ाम में लाजमी तौर पर पूछे जाते हैं। और ये एमसीक्यूज़ हम देख रहे हैं स्पेशली तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सब इंस्पेक्टर और क्लर्क की जॉब्स के हवाले से। और इस पे आज वीडियो नंबर 3 है मेरी। इससे पहले 2 वीडियोस मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे। तो न्यू आने वाले दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल टेक्नोलॉजी नॉलेज को, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें कि ताकि मैं फ्यूचर में जब भी इस तरह की कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, मैक इज़ डिवेल्प्ड बाय। मैक को किसने डिवेल्प किया? इसे एप्पल कंपनी ने। और एप्पल कंपनी जो है ये स्टीव जॉब्स इसका ओनर है, यानी कि मालिक इसका स्टीव जॉब है। स्टीव जॉब की कंपनी है एप्पल। और मैक जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, एप्पल कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। आपने विंडो का नाम सुना होगा, तो विंडो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें लिनक्स है, यूनिक्स है। तो मैक को कब डिवेल्प किया गया था? ये क्वेश्चन भी काफ़ी दफ़ा यानी कि एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है। तो 24 मार्च 2001 को इसे डिवेल्प किया गया था, यानी कि 24 मार्च 2001 को इसे डिवेल्प किया गया था। और इसे एप्पल कंपनी ने डिवेल्प किया था, और जिसके ऑनर स्टीव जॉब्स हैं। तो ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पहले काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुके हैं, तो आप इनको अच्छे से देख लें एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अ कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन विदाउट। कंप्यूटर किसके बिना कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करता? तो इसका राइट आंसर हमारे पास बी है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर जो होता है वो कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। देखें, सिस्टम में अगर विंडो ना हो तो वो वर्क नहीं करता, सिस्टम नहीं चलता। ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर यहाँ पे मैं थोड़ी सी और वजाहत कर दूँ तो पेपर में एक और काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन रिपीट होता है कि ओएस लिखा होता है और इसका एब्रीवेशन डिमांड किया जाता है आप लोगों से। तो ओएस का एब्रीवेशन जो होता है हमारे पास वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है। सॉफ्टवेयर की एक्चुअली 2 टाइप्स होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम को हेल्प प्रोवाइड करते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसी तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़र की हेल्प प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अ कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज़ आइडेंटिफाइड बाय इट्स। जो कंप्यूटर होता है इसको इंटरनेट पे कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? तो हर कंप्यूटर का अपना एक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, हर कंप्यूटर का अपना एक एड्रेस होता है जिसे हम आईपी एड्रेस करते हैं, और ये आईपी एड्रेस 32 बिट्स का होता है, और जो इंटरनेट पे कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अ कंप्यूटर वायरस इज़। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हमारे पास अ कंप्यूटर प्रोग्राम। जो कंप्यूटर वायरस होता है ये भी एक्चुअली कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं। और फर्स्ट जो कंप्यूटर वायरस था 1986 के अंदर इसे डेवलप किया गया था, यानी कि 1986 में। और इसका जो नाम था ब्रेन बूट सेक्टर वायरस। तो ब्रेन बूट सेक्टर वायरस इसका नाम था। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु इन्वेंटेड द जावा लैंग्वेज। जावा लैंग्वेज को किसने इन्वेंट किया? तो पहले हम समझ लेते हैं जावा लैंग्वेज है क्या। जावा एक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसे जेम्स घोसलिंग ने इन्वेंट किया था 1991 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनरी नंबर। इनमें से बाइनरी नंबर कौन सा है? तो बाइनरी नंबर हमारे पास इसका राइट आंसर ए है, क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज में 2 ही डिजिट होते हैं, या 0 होता है या 1 होता है, यानी कि ऑन और ऑफ होता है। तो हमारे कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो बाइनरी लैंग्वेज है। कंप्यूटर यानी कि हर चीज़ को 0 और 1 में अंडरस्टैंड कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, अ प्रोग्रामर इज़ अ। प्रोग्रामर कौन होता है? टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट होता है, हु राइट्स सॉफ्टवेयर टू मैच यूज़र रिक्वायरमेंट्स। और वो ऐसे सॉफ्टवेयर लिख रहा होता है जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होते हैं। देखें, डेवलपर या प्रोग्रामर के पास यूज़र आता है कि जी मुझे इस टाइप का यानी कि सॉफ्टवेयर क्रिएट करवाना है, उसकी कुछ उसमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो प्रोग्रामर जो होता है उसकी उन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उसको सॉफ्टवेयर क्रिएट करके देता है। तो ये क्या होता है? टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट होता है।
तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, याहू इज़ अ, याहू क्या है हमारे पास, याहू सर्च इंजन भी है और न्यूज़ वेबसाइट भी है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास सी होगा कि सर्च इंजन और न्यूज़ वेबसाइट दोनों बोथ ए एंड बी। HP इज़ अ फेमस ब्रांड ऑफ कंप्यूटर इक्विपमेंट। व्हाट डज HP स्टैंड्स फॉर, तो HP का जो एब्रीवेशन है वो क्या है, HP का एब्रीवेशन ह्यूलेट पैकर्ड है। और ह्यूलेट पैकर्ड, ह्यूलेट और पैकर्ड ये दो दोस्तों के नाम हैं। तो पूरा नाम डेविड पैकर्ड और दूसरे का नाम बिल ह्यूलेट। तो ये दोनों क्या थे, ये दोनों इंजीनियर थे और दोनों दोस्त थे। इन्होंने मिलके एचपी की कंपनी को यानी कि स्टार्ट किया और इन्होंने एचपी की कंपनी को बनाया 1939 के अंदर। तो इन्होंने एचपी की कंपनी को बनाया जो पाकिस्तान में और दूसरी कंट्रीज़ में अब काफ़ी फेमस है। एचपी एक ब्रांड है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द लार्जेस्ट इंटरनेट यूजिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज़, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करने वाली कंट्रीज़ कौन सी हैं। तो इसका राइट आंसर हमारे पास चाइना है। तो सबसे ज़्यादा जो इस टाइम इंटरनेट है वो चाइना यूज़ करता है, और दूसरे नंबर पे इंडिया, और तीसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट, और चौथे नंबर पे इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ द ग्रेट इन्वेंशन ऑफ, माइक्रोसॉफ्ट विंडो को किसने इन्वेंट किया, पाउल एलन ने एंड बिल गेट्स। पाउल एलन और बिल गेट्स दोनों ने मिलके माइक्रोसॉफ्ट विंडो को क्रिएट किया और इसे 1985 के अंदर क्रिएट किया। जो माइक्रोसॉफ्ट है ये बिल गेट्स इसका ओनर है, बिल गेट्स इसका मालिक है इस कंपनी का। और माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है ये यूनाइटेड स्टेट में यानी कि है, और ये 1975 के अंदर बिल गेट्स ने इसे फाउंड किया था 1975 के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी दफ़ा एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है कि बिल गेट्स जो है इसने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को कब इन्वेंट किया या कब इसको फाउंड किया। तो राइट आंसर इसका 1975। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारे पास सीपीयू होता है इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है ALU अरेथमेटिक लॉजिक यूनिट, और दूसरा हमारे पास होता है CU कंट्रोल यूनिट। अरेथमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है ये बेसिक कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहा होता है, और CU जो कंट्रोल यूनिट होता है ये डिकोड्स कर रहा होता है और कंट्रोल कर रहा होता है तमाम कंपोनेंट्स को। डिकोड्स मतलब कि हम पहले पढ़ा था कि कंप्यूटर हर चीज़ को 0 और 1 में अंडरस्टैंड करता है। तो ये क्या करता है, देखें हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, उसके लिए हम इंग्लिश भी यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, डिजिट्स भी यूज़ कर रहे होते हैं। ये क्या कर रहा होता है, डिकोड कर रहा होता है, ठीक है, उनको 0 और 1 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, व्हाट इज़ WWW, कि WW क्या है, तो WW का एब्रीवेशन है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका राइट आंसर हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब है, और इसे टिम बर्नर्स ली ने इन्वेंट किया था, और इसे 1989 के अंदर इन्वेंट किया गया था, यानी कि 1999 में, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब को 1999 में यानी कि इन्वेंट किया था। इस पर पहले से मेरी वीडियो मौजूद है, अगर आप डिटेल में इन चीज़ों को समझना चाहते हैं इंटरनेट के हवाले से तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो काइंडली आप वहाँ से वीडियो को विज़िट कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, हाउ मच स्पेस अ स्टैंडर्ड CD कंटेंस, जो CD होता है हमारे पास डिस्क होती है उसकी कितनी स्पेस होती है, स्टैंडर्ड उसकी स्पेस कितनी होती है। तो इसकी स्टैंडर्ड जो स्पेस होती है 700 MB होता है, यानी कि MB का एब्रीवेशन होता है मेगाबाइट, 700 मेगाबाइट होती है। और इसमें यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है जो काफ़ी दफ़ा एग्ज़ाम में रिपीट होता है कि CD का एब्रीवेशन क्या होता है। तो इसका एब्रीवेशन कम्पैक्ट डिस्क होता है, तो इसका एब्रीवेशन कम्पैक्ट डिस्क। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, अ कॉमन नेम फॉर सॉफ्टवेयर एरर इज़, सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम में जो एरर होती हैं उनका कॉमन नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास बग्स है, और जो एरर्स होती हैं उनको बग्स कहते हैं, और उन एरर को फाइंड करना, फाइंड करने के बाद उनको रिमूव करना, इस प्रोसेस को हम डीबगिंग कहते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।